जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 8 व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्व समीकरणाएं चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? 4। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर 8th लेक्चर फोर्थ चैप्टर 8 का दोस्तों क्या नाम है? ध्यान से देखिए, व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्व समीकरणाएं। व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्व समीकरणाएं। दोस्तों मैंने पहले से बता के रखा, चैप्टर दोस्तों बहुत आसान है और आपने ये 3 लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो आपको लग भी रहा होगा कि हाँ वास्तविकता में चैप्टर बहुत आसान है। पर इस चैप्टर से दोस्तों 1 नंबर से लगा के 2 नंबर तक का क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और यदि आप कर रहे होंगे तो आपको आसान भी लग रहा होगा। दोस्तों अभी तक टोटल मैंने आप सभी मित्रों को 33 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कौन सी होगी? 34। कहां से स्टार्टिंग करेंगे? क्वेश्चन नंबर 34। और दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे सर्व समीकरणों से संबंधित प्रश्न। अच्छे से दोस्तों लगाएंगे, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, अभी तक जितना भी मैंने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स में आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छे से सीख पाएं तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप आसानी से देख पाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आसानी से वहां से भी आप देख पाएंगे। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। कह रहा दोस्तों सर्व समीकरण का प्रयोग करके सर्व समीकरण का प्रयोग करके 49 स्क्वायर का मान बताइए। आपसे दोस्तों कह रहा है कि सर्व समीकरण का प्रयोग करके क्या बताना हमें? 49 का होल ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 49 का स्क्वायर क्या होगा? वैसे दोस्तों आपको पता है सिंपल तरीके से करना हो तो आप क्या करेंगे? 49 की मल्टीप्लाई 49 से कर देंगे और फटाफट ऐसे करके इस तरीके से निकाल लेते हैं। ये सिंपल तरीके से करना होता, पर यहाँ कंडीशन लगी है इस प्रश्न में कि हमें सर्व समीकरण का प्रयोग करना, कि आइडेंटिटी का दोस्तों हमें यूज करके इसका मान चाहिए। इस तरीके से नहीं, यदि आप इस तरीके से करेंगे तो इसका उत्तर जो भी आएगा, यहां से जो उत्तर आएगा और सर्व समीकरण का प्रयोग करके वहां से जो उत्तर आएंगे वो दोनों उत्तर सेम आएंगे। पर मेथड जो तरीका कह रहा ये वाला तरीका रॉन्ग होगा इस प्रश्न के लिए। इसमें कहा सर्व समीकरण, इसमें आइडेंटिटी का यूज नहीं, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है सर्व समीकरण का, तो दोस्तों ध्यान से समझिए क्या लिखा? 49 स्क्वायर का मान चाहिए, तो 49 लिख लिया, इसका होल ऑफ स्क्वायर लगा दिया। क्या 49 स्क्वायर है? 49 स्क्वायर। आप दोस्तों ध्यान समझिए, 49 को हम क्या लिख सकते हैं? जो मैं लिखने जा रहा हूं क्या मैं उसको लिख सकता हूं? ध्यान समझिएगा, 50 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर। क्या 49 का स्क्वायर इक्वल टू 50 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि दोस्तों यदि 50 में से 1 जाएगा तो 49 ही बचेगा।
यानी कि मैं 49 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 50/1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए ये हमारी सर्व समीकरण बन जाएगी। कैसे, कौन सी सर्व समीकरण यहां लगेगी, लिखो कि चूंकि a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। देखिए यह जो लिखा है 50 माइनस एक्स, यह a माइनस बी के फॉर्म का है। 50 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर वह a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर के फॉर्म का है। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां दोस्तों a है तो यहां पर a के प्लेस पर कितना 50 है, यहां पर दोस्तों b है, यहां b के प्लेस पर कितना 1 है। तो जहां जहां पर यहां a यूज होगा, जैसे यहां यूज हुआ यहां यूज हुआ, वहां पर दोस्तों हम 50 यूज करेंगे, और जहां जहां पर b यूज हुआ जैसे यहां और यहां पर हम 1 लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए क्या a स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और क्या फिर -2ab -2 इंटू a कितना दोस्तों 50, और क्या है फिर b कितना दोस्तों 1। क्लियर हुआ क्या, 50 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू 50 इंटू 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस हो गया। तो इधर तो चल रहा 49 का स्क्वायर, देखिए क्या 50 का स्क्वायर देखो कितना 2500, 2500 हो जाएगा। ठीक है, एक का स्क्वायर दोस्तों एक ही होता है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 50 यहां 2 यहां 50, 2 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे 100 होगा, और एक मल्टीप्लाई करेंगे यानी 100 की मल्टीप्लाई से करेंगे कितना 100 ही तो आएगा। क्या 2 की मल्टीप्लाई 50 से क्या 100 होगा, और 100 कम 100 ही होता। अब ध्यान समझिए, 49 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2500 में से दोस्तों 2500 में एक जोड़ना है तो जोड़ लेते हैं, 2500 एक हो गया, और माइनस का 100 घटा लेते हैं दोस्तों। तो कितना बचेगा, ध्यान समझिए, फाइनल आंसर आ रहा है 49 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से घटा रहे हैं तो 25,501 में से कितना घटाएंगे 100, तो क्या देगा 2400 एक बचेगा। यह दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। यानी दोस्तों 49 का होल ऑफ स्क्वायर कितना 2401 होगा, और इसी में 100 ऐड। देखिए आपको नहीं समझ में आए तो अलग से घटा के लिख सकते हैं, 2500 मतलब 2501 माइनस 100 करेंगे तो 100 यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से घटाते हैं, घटाना भी मैं बता दे रहा हूँ, इससे कोई मन में शिकायत ना रहे, डाउट ना रहे। 1 में से 0 जाएगा 1 आएगा, 0 में से 0 गया 0, यहाँ 5 में से 1 जाएगा 4 और 2, 2401 ही तो आया है कि नहीं। तो आसानी से दोस्तों आप कर पाएंगे इस टाइप के प्रश्न। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है। दोस्तों चलो फटाफट नोट करते रहिए आप, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला दोस्तों आपसे प्रश्न कह रहा है, बताएं। चलिए प्रश्न संख्या 35 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिए 35 नंबर कह रहा है, सर्व समीका का प्रयोग सर्व समीका का प्रयोग करके 48 का स्क्वायर मतलब 48 का वर्ग ज्ञात कीजिए। सर्व समीकरण का प्रयोग करके 48 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, या यहां लिख सकता है बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे इसको किया वैसे ही करिएगा। 48 दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे, जहां 49 लिखा है वहां पर क्या लिखेंगे 48 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहां दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 2, 50 माइनस 2 करेंगे तो जहां 49 था वहां कितना 50 माइनस 2 यानी कि 48 हो जाएगा, और उसको इसी फॉर्मूले से हम ओपन कर लेंगे। तो है तो आसान। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
कर लिया ना दोस्तों नोट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 आपसे कह रहा है सर्वसमीका का प्रयोग करके 52 का होल ऑफ स्क्वायर, 52 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब दोस्तों क्या करना है, सहसमीका का प्रयोग करके 52 का स्क्वायर का मान बताइए, यानी 52 का दोस्तों हमें वर्ग ज्ञात करना। तो क्या लिखेंगे, 52 दोस्तों यहां पे लिख लिया और इस पे क्या लगा लिया, स्क्वायर लगा लिया, यानी क्या होगा दोस्तों 52 का स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, 52 को क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 2, क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 2 का स्क्वायर। 52 क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों ध्यान समझिए, ये किस टाइप की आइडेंटिटी दोस्तों हमारी, किस टाइप की समसंख्या यहां पे लगेगी दोस्तों, ध्यान से कौन सी लगेगी, चूंकि आप जानते हैं क्या a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। क्या a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोस्तों a के प्लेस पर यहां कितना 50 है, b के प्लेस पर क्या है 2 है। तो जहां पर a होगा इसमें वहां पर दोस्तों 50 यूज करेंगे और जहां पर b होगा वहां पर 2 यूज करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए 52 का स्क्वायर इक्वल टू देखिए क्या 50 का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी कितना 4 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू कितना 50 इंटू कितना b यानी 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना होगा 52 का स्क्वायर इक्वल टू 50 का दोस्तों कितना 2500 2500, 4 का दोस्तों 16 हो गया जाके। अच्छा दोस्तों यहां 4 नहीं है 2 का स्क्वायर होगा ना, यहां पर थोड़ा सा देखिए क्या ए स्क्वायर, तो ए की जगह दोस्तों कितना 50 50 का स्क्वायर होगा, फिर बी स्क्वायर बी के प्लेस पर कितना यहां बी है ना, बी की जगह 2 तो बी का स्क्वायर यानी कितना बी की जगह 2 लिखे 2 का स्क्वायर होगा वो 4 आएगा मैंने, ठीक है। और प्लस 2ab 2 लिखा इंटू 1 50 इंटू बी कितना 2 हो गया, यानी दोस्तों कितना 2500 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे 2 गुणे 50 कितना हो गया, बोलिए 2 गुणे 50 100 हो गया, और 100 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 200 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको ऐड कर लीजिए, जो ऐड होने पे आएगा वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए 52 का स्क्वायर इक्वल टू देखिए इस 4 को ऐड करेंगे तो 4, फिर दोस्तों क्या है 4 के बाद कितना 0, फिर कितना 7 और फिर कितना 2, 2700 दोस्तों 4 आया जाके। अच्छा ये जोड़ना आपको नहीं आ रहा होगा कि सर आपने कैसे जोड़ लिया, तो दोस्तों आप क्या ऊपर नीचे इसको लिख के जोड़ सकते हैं। क्या 2500 है 2500 लिख लिया, फिर ये 4 लिख लिया, फिर दोस्तों क्या 200 लिख लिया, ऐड कर लें 4 आएगा 0 आएगा 5 2 7 आएगा 2 आएगा 2704 आएगा, है कि नहीं। चलिए फटाफट नोट करिए। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 37 आपसे कह रहा है सहसमीका का प्रयोग करके 55 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सहसमीका का प्रयोग करके हमें क्या 55 का वर्ग ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे यहाँ 55 का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू क्या 55 को कैसे 50 प्लस 5, 50 प्लस 5 लिखेंगे उसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसी फार्मूले से फटाफट लगा लेंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या दोस्तों 38 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, कह रहा है सर्वसमीका का प्रयोग करके 101 का स्क्वायर का मान ज्ञात की। जैसे दोस्तों इसको 50 वाले को सॉल्व किया वैसे उसको करेंगे। यहां 50 देखिए यहां 52 आया लिखा मैंने, 51 लिखा, 49 लिखा, 48 लिखा, ये सारे 50 के आसपास है, 55 लिखा। दोस्तों कोई भी लिखिए 50 के आसपास यदि होंगे तो हम उसको 50 में से जोड़ेंगे घटाएंगे, सिंपल सा फंडा। क्या यदि 50 के आसपास नंबर होंगे तो उसको 50 से जोड़ेंगे या 50 से घटा देंगे, यदि 100 के आसपास नंबर होंगे तो उसको 100 में जोड़ेंगे और 100 में घटाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या 101 है तो ये 100 के आसपास है ना, तो 100 में क्या 101 यानी कि 100 से ज्यादा होगा यानी कि 100 में जोड़ेंगे, जैसे 100 से कम दे रखा होगा तो 100 से उसको घटा लेंगे, सिंपल काम है। यानी कि जो 100 के आसपास 100 का, यदि 1000 के आसपास होगा तो 1000 के आसपास वाले को लगाएंगे। बात समझते रहेंगे दोस्तों कि नहीं। चलिए कैसे करेंगे इसको भी मैं समझा दे रहा हूं।
आइडेंटिटी दोस्तों इसमें यही लगेगी, कैसे 101 है, इसका होल स्क्वायर है आपका, तो दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 का स्क्वायर, 100 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी दोस्तों ए के जगह पर यहां पर कितना होगा 100 और बी की जगह कितना 1 होगा। फार्मूला यूज करेंगे, जहां पर ए होगा वहां 100 यूज करेंगे और जहां पर दोस्तों क्या बी होगा उसके प्लेस में 1 यूज करेंगे। करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, तो क्या 101 का स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर यानी कितना 100 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कितना 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए कितना 100 और बी कितना दोस्तों 1। इस फार्मूले से देख के मैं ओपन कर रहा हूं। चलिए तो 101 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 100 का कितना 4 जीरो लग जाएंगे भाई, 2 जीरो है, इसका स्क्वायर करेंगे 100 गुणे 100 यानी कि कितना हो गया 10,000 हो गया। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 हो जाएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे दोस्तों, 200 की मल्टीप्लाई 1 से, तब भी दोस्तों क्या 200 ही तो आएगा। सबको ऐड कर लेते हैं, जो ऐड होके आ गया वही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितने आसान है, कुछ है ही नहीं था इसमें। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए 1 पीछे से ऐड करेंगे, फिर 0, फिर 2, फिर 0 1। ठीक है, 10,201 हमारा दोस्तों फाइनल आंसर आ गया। और ये दोस्तों इस तरीके से लिख लेंगे। चलिए फटाफट ऐड कर लीजिए, नोट करिए दोस्तों फटाफट। चलिए मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों जो भी कोई पूछेगा, चाहे इसके आसपास का हो, चाहे जो भी माइनस वाला होगा तो माइनस से लगा लेंगे। जैसे 99 क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है आपसे कि 103 का स्क्वायर, क्या क्वेश्चन नंबर 39 क्या दोस्तों 103 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 103 का स्क्वायर आपसे कहा ना, तो इसको क्या लिखेंगे 100 प्लस 3, यही फार्मूला लग जाएगा। ठीक कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 40 नंबर दोस्तों कह रहा है सर्व समीकरण का प्रयोग करके, ध्यान समझिए, सर्व समीकरण का प्रयोग करके 97 का स्क्वायर, 97 का दोस्तों क्या हमें वर्ग ज्ञात करना है। देखिए 97, तो ये भी देखिए 100 के नजदीक, इसको क्या लिखेंगे 100 माइनस 3, 100 में से 3 को घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 3, यानी कि क्या, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं 97 का स्क्वायर को दोस्तों हम क्या लिखेंगे 100 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का फार्मूला बन गया, ये आपको ओपन करना आता, मैंने आपको सिखा भी दिया, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से ओपन कर लेंगे ना दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 41, एक और प्रश्न लेते हैं। कह रहा है 95 का स्क्वायर, 95 का दोस्तों में वर्ग ज्ञात करना, तो दोस्तों क्या लिखेंगे इस बार, यहां जहां कितना था 97, वहां क्या यूज किया गया 95, तो दोस्तों क्या लिखेंगे 100 माइनस कितना 5 हो जाएगा, 100 में से 5 जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। इसको भी a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर से ओपन कर लेंगे, तो है तो दोस्तों बहुत आसान, कर लेंगे ना दोस्तों। चलिए अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं, आपसे कह रहा है सर्व समीकरण का प्रयोग करके, इसको रब करना हो इतना, सर्व समीकरण का प्रयोग करके प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सा होगा 42। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, सर्व समीकरण का प्रयोग करके 10.5 गुणे 9.5, क्या सर्व समीकरण का प्रयोग करके 10.5 गुणे 9.5 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए या बताइए। देखिए दोस्तों अब इसको कैसे करेंगे, अभी तक स्क्वायर वाला था तो आपने कर लिया, अब इसको कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, इसमें भी दोस्तों हमें आइडेंटिटी का ही यूज करना है, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है 10.5 इंटू दोस्तों लिखा है कितना 9.5,
दोस्तों ध्यान से देखिए किस आइडेंटिटी, इसमें कौन सी आइडेंटिटी दोस्तों हमारी लगने वाली है, ध्यान समझिए। देखिए 10.5 को दोस्तों हम ले सकते हैं क्या, 10 प्लस 0.5, यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10.5 ही आएगा। क्या 10 प्लस 0.5 को यदि हम ऐड करेंगे तो 10.5 ही आएगा। अच्छा इसको क्या ले सकते हैं, इंटू लगा लिया। इसको दोस्तों हम क्या ले सकते हैं, 9.5 को 10 माइनस का 0.5, माइनस का 0.5। आप देखिए ध्यान समझिए, एक आपने आइडेंटिटी पढ़ के आप यहीं लिखिएगा, इसी के आगे मैं नीचे लिखे दे रहा हूं, आप यहां पर लिखिएगा, ठीक इसी के आगे सिंस करके, क्योंकि मेरे पास वहां स्पेस नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। सिंस क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ के क्या होता, ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या ए माइनस बी और ए प्लस बी दे होता है, यही तो होता। पर दोस्तों यहां पर क्या, ये चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा, क्या यहां पर देखिए ए प्लस बी लिखा। अच्छा गुणे में चाहे इसको हम इसको ये भी लिख सकते हैं ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दूसरे में ए माइनस बी लिखते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। गुणे में चाहे 3 गुणे 4 कहें तब भी दोस्तों 12 आएगा, और 4 गुणे 3 कहेंगे तब भी हमारा 12 ही आता है। यानी कि दोस्तों क्या यही लिखा, यानी कि दोस्तों ए के देखिए यहां भी ए, यहां भी ए, यहां भी 10, यहां भी 10, यानी ए दोस्तों हमारा 10 हो गया, यहां भी, तो यहां भी दोस्तों क्या 0.5, यहां भी 0.5, यानी कि बी कितना 0.5 होगा। तो दोस्तों ये क्या लिख सकते हैं इसको हम, 10 का स्क्वायर और फिर क्या माइनस लगा, माइनस का 0.5 का स्क्वायर, बस इस आइडेंटिटी का यूज कर लिया। ए के प्लेस पर दोस्तों 10 था, उस 10 का स्क्वायर कर लिया, बी के प्लेस पर कितना 0.5 है तो 0.5 का स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों क्या 10.5 इंटू 9.5, क्या दोस्तों इसको लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा फिर से देखिए, 10.5 इंटू 9.5 इक्वल टू, देखिए 10 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 100, और 0.5 यानी मान लेते हैं कुछ समय के लिए पॉइंट नहीं, सिर्फ 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है, 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 25 होता है, और चूंकि 0.5 है यानी दोस्तों पॉइंट यहां पर लग जाएगा। अब किसी को डाउट तो नहीं यहां पर क्यों लगा, क्योंकि 0.5 की दोस्तों जब हम मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे तो देखिए 25 होगा जाके, और एक अंक यहां एक अंक यहां, यानी 2 अंक बाद पॉइंट होगा, इसलिए पॉइंट यहां पर लगेगा। अब घटा लीजिए तो दोस्तों कितना बचेगा, 100 में से 0.25 को घटाएंगे। देखिए घटाने का भी तरीका भी सीख लीजिए, यदि नहीं आता तो सीख लीजिए, वैसे आसान तो बहुत है। देखिए 100 में तो कहीं पॉइंट आपको नजर नहीं आता, जब भी पॉइंट नजर नहीं आता है और हमें जरूरत है पॉइंट लगाने, इसलिए दोस्तों पॉइंट यहां लगाएंगे, और लास्ट में 2 अंक है पॉइंट के बाद, इसलिए 2 अंक यानी कि 0 लगा लेंगे। और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, हमेशा जब भी जोड़ना हो या घटाना हो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहेगा। घटा लीजिए, देखिए अब यहां से हंसी लेंगे, तो यहां से जब दोस्तों हंसी लेंगे तो यहां तक आएगा कितना 10, 10 में से 5 गया 5, यहां कितना होता है 9, 9 में से 2 गया 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया। अच्छा जब यहां से ऐसे लाएंगे तो यहां 9 आएगा, तो यहां भी 9 और यहां भी 9, 99.75 क्या आया जाके दोस्तों 10.5 गुणे 9.5 कितना बोलिए दोस्तों 99.75, यह दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। है आसान कि नहीं आसान, चलिए फटाफट नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं। हैं दोस्तों बहुत आसान, बस आपको अच्छे से समझना है। हो गया, चलिए अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 43 कह रहा है, सर्वसमीका का प्रयोग करके सर्वसमीका का प्रयोग करके 10.8 इंटू 9.2 का मान ज्ञात कीजिए। क्या सर्वसमीका का प्रयोग करके 10.8 इंटू 9.2, इसको दोस्तों 10.8 को क्या लिखेंगे 10 प्लस 0.8 लिखेंगे, और दोस्तों इसको क्या लिखेंगे इंटू लगाए, तो इंटू लगाए या ना लगाए डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको भी 10 माइनस 0.8। देखिए मैंने सॉल्व कर, भाई जब 10 में से 0.8 घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए घटा के मैं आपको दिखा भी रहा हूं, 10 में से 0.8 को घटाएंगे आप, 10 में से क्या 0.8 को घटाएंगे, देखिए तो यहां से क्या हासिल लेंगे, यहां कितना आएगा 10, 10 में से 8 गया 2 और 0.9, तो 9.2 ही तो बचा जाएगा। यानी दोस्तों इसको हम क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और फटाक से दोस्तों ये आइडेंटिटी बन गई क्या
ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा लीजिएगा फटाफट, इसका आंसर ले लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 44 कह रहा है सर समीकरण का प्रयोग करके, और दोस्तों मैं आसान दे रहा हूं, देखिए सर समीकरण का प्रयोग करके 101 गुणे 99, सरल समीकरण का प्रयोग करके 101 गुणे 99 का मान ज्ञात की। जैसे इसको क्या वैसे करिए। कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान समझिए। 101 गुणे 99 क्या लिखेंगे, 101 को 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, और 99 दोस्तों क्या है 100 प्लस 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। देखिए फिर से आइडेंटिटी बन गया कि नहीं, तो इसको लगा लेंगे ना दोस्तों। बहुत आसान आसान प्रश्न, कठिन कुछ नहीं है। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको लगा पाएंगे। चलिए अच्छा एक और दे रहा हूं, प्रश्न संख्या 45 सरल समीकरण का प्रयोग करके दोस्तों ध्यान से दोस्तों देखिएगा, 48 गुणे 52, 48 गुणे 52 का मान ज्ञात की। जैसे इसको लगाए, इसको क्या करेंगे 50 माइनस 2, इसको क्या 50 प्लस 2, आइडेंटिटी फिर से बन गई। कौन सी, यही वाली। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को लगा के इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46। ठीक है, अब इस टाइप के प्रश्न हो जाएंगे ना दोस्तों। देखिए प्रश्न संख्या 46 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, 46 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों 46 भी है। कह रहा दिखाइए कि 3x ब्रैकेट में x माइनस 3 ब्रैकेट में सॉरी x माइनस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3x एक सर्व समीकरण है। माइनस का 3x एक सर्व समीकरण है। अच्छा दोस्तों ध्यान समझिए, एक सर्व समीकरण है, हमें दिखाई सिद्ध करना है कि 3x ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस का 3x एक सर्व समीकरण। दोस्तों मैंने आपको इसके पहले जब मैंने आपको क्या समीकरण तथा सर्व समीकरण वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने इस टाइप के प्रश्न कराए थे कि कैसे सॉल्व करते हैं। मैं पुनः एक बार दोस्तों आपको बता दे रहा हूं कैसे सॉल्व करते हैं। आप टेबल बनाकर मैंने बताया था, जब वहां कहा था तालिका बना के सॉल्व करिए, यहां ये नहीं कह रहा कि तालिका बना के सॉल्व करें। तो दोस्तों सिंपल भी कर सकते हैं, पर दोस्तों कहे या ना कहे आप तालिका बना के सॉल्व करें तो बहुत ही अच्छा है। क्या तालिका बना के दोस्तों सॉल्व करें तो बहुत ही अच्छा। कैसे दोस्तों, देखिए एक साइड में दोस्तों हमारा क्या होगा x का, यहां पे दोस्तों क्या लिख सकते हैं x लिख लेते हैं, x का मान दोस्तों यहां पे हो जाएंगे। फिर क्या लिखते हैं LHS लिखते हैं, LHS यानी दोस्तों क्या LHS की जगह पे आप लिखते हैं हिंदी में लिख सकते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष दोस्तों हमारा कितना है 3x कितना x माइनस 1। फिर दोस्तों क्या लिख सकते हैं RHS, मतलब RHS के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं दायां पक्ष। आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं क्या बायां पक्ष या दायां पक्ष कितना है 3x स्क्वायर माइनस का 3x। ठीक दोस्तों, और दोस्तों ये हमारी टेबल बनके इस तरीके से तैयार हो जाएगी। x के कम से कम दोस्तों आप ये दो मान रख के उसमें दिखा देते हैं। देखिए इधर दोस्तों चाहे तो इधर क्रमांक भी लिख सकते हैं, क्रमांक x के कम से कम यदि आप दो मान रख देते हैं तो दोस्तों वो हमारा सिद्ध हो जाता है। मैंने यदि आपने नहीं देखा है समीकरण तो सर्व समीकरण वाला चैप्टर, उसको जाइए अच्छे से देखिए जाके, तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आपको आसानी से कर पाएंगे। देखिए x की वैल्यू दोस्तों यदि हम यहां एक कोई भी रखते हैं जो मन में आए, क्योंकि सर्व संख्या क्या होती है x के प्रत्येक मान के, x का कोई भी चर हो, चर के प्रत्येक मान के लिए दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट होता है तो वह हमारा सर्व संख्या होता है। देखिए x के जगह हमने क्या रखा 1 रख दिया, या चलो 0 लेते हैं, सबसे आसान लेते हैं, पहले 0 लेते हैं। तो x क्या x का 0 लेते हैं कितना होगा 3 इंटू दोस्तों 0, फिर ब्रैकेट में कितना 0 माइनस 1। तो देखिए 3 इंटू 0 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, बाकी सब सॉल्व करेंगे तो 0 ही तो आएगा भाई। 3 इंटू 0 0 और ब्रैकेट में माइनस 1 होगा तो 0 इंटू माइनस 1 तो 0 ही तो आएगा। चलिए अगले वाले को भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहां रखते हैं तो 3 इंटू दोस्तों क्या 0 का स्क्वायर और माइनस 3 इंटू 0। अब देखिए 3 इंटू 0 का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 0 इंटू 3 0 और 3 इंटू 0 यानी इसको भी सॉल्व करेंगे 0 आएगा। और देख लेते हैं x की दोस्तों कोई और भी वैल्यू ले लेते हैं। चलिए 1 ले लेते हैं इस बार।
x की वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं, ध्यान रखते हैं, तो 3 इंटू दोस्तों कितना x की जगह 1 रखेंगे तो 1 हो गया। यहां देखिए कितना 1 माइनस 1, फिर से कहानी दोस्तों क्या बन गई, 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा दोस्तों, पर 1 में से बन जाएगा 0, यानी कि 3 इंटू 0 दोस्तों कितना होगा 0, फिर से कहानी हमारी हो गई। समझ गए सॉल्व करने का, इसको भी सॉल्व करिए। अच्छा यहां देखिए 3 x की जगह दोस्तों कितना रखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। अब देखिए 3 इंटू 1 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता 1 ही होता, माइनस का 3 इंटू 1 यानी कि 3 माइनस 3 सॉल्व करने पर दोस्तों क्या 3 माइनस 3 यानी 0, यानी कि इसको भी सॉल्व करें 0 आ रहा है। तो देखिए आप सोच रहे होंगे सर सेम सेम वैल्यू आ रही है, चलिए और कुछ ले लेते हैं दोस्तों, यहां पर तीसरी कोई भी वैल्यू ले लीजिए। जैसे दोस्तों मैं ले रहा हूं माइनस का 1 ले रहा हूं, इस बार माइनस 1 ले लेता हूं। चलिए दो ही वैल्यू आप रख के चेक कर देते हैं, और ये दोनों पर दो वैल्यू हमने 0 1 चेक कर दिया, यहां भी देखिए 0 यहां भी 0 आ गया। एलएचएस आरएचएस के बराबर, एलएचएस आरएचएस के बराबर, यहां भी एलएचएस आरएचएस के बराबर है। यदि कोई भी दो वैल्यू बराबर होती है तो हमारा क्या हुआ सर्वसंख्या हो जाता है। चलिए एक और वैल्यू रख के दिखा रहा हूं, जब 3 रखेंगे माइनस का 1 हो गया, और यहां दोस्तों कितना -1 और -1 हो गया। क्लियर, क्या रखा है यहां पर दोस्तों, क्या 3 इंटू माइनस का 1 ब्रैकेट में -1 इंटू माइनस, देखिए सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 ये हो जाएगा, और -1 कितना माइनस का 2 हो जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करें इसी को तो दोस्तों कितना आएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 आएगा सॉल्व होने पर। देखिए आरएचएस भी 6 ही आएगा। कैसे दोस्तों 3 इंटू कितना -1 का स्क्वायर और 3 दोस्तों -1 होगा x की जगह पर, तो सॉल्व करेंगे 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस का, और माइनस माइनस प्लस यानी 3 हो जाएगा। देखिए तो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 कितना 6 आ गया। देखिए यहां भी 6 यहां भी 6, यानी दोस्तों आप क्या लिखोगे, ये दोस्तों हमारा कंप्लीट होगा। इस तरीके से दोस्तों हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि दोस्तों क्या दिए गए प्रतिबंध में, अतः दिए गए प्रतिबंध अच्छा दिखना चाहे तो प्रतिबंध भी लिख सकते हैं कि प्रतिबंध हमारा क्या, प्रतिबंध क्या दे रखा है इसको भी यहां लिख सकते हैं। दिए गए प्रतिबंध में, या चलिए प्रतिबंध भी लिख दे रहा हूं, 3x x माइनस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x। दिए गए प्रतिबंध में x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए LHS तथा RHS, आप LHS की जगह पर बाया पक्ष लिख सकते हैं, RHS की जगह पर दाया पक्ष, LHS तथा RHS बराबर हैं। या आता है यहां लिखे खाली लिख लीजिए, चूंकि कर लीजिए, चूंकि आता नहीं, चूंकि दिए गए प्रतिबंध 3x इतने के में x के प्रत्येक मान के लिए LHS तथा RHS बराबर हैं। आप लिखिए अतः क्या पूछा था, अतः 3x x माइनस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x एक सर्वसमीका है, एक सर्व समीका है। इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं, और इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं चूंकि x के प्रत्येक मान के लिए, बस इतना लिख देंगे यहां पर। चूंकि सुन लीजिए, आप इतना नहीं लिखना चाहते तो इतना जरूर लिखिएगा, चूंकि x के प्रत्येक मान के लिए कामा लगाइएगा, LHS बराबर RHS LHS लिखिएगा, फिर बराबर का साइन लगाइएगा, RHS लिखिएगा और नीचे फिर लिखिएगा अतः यह एक सर्वसमीका, ये लाइन लास्ट वाली लिख दीजिएगा, काम चलेगा। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 47, दिखाइए कि x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x एक सर्वसमीका है। क्या दिखाइए कि x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 4x एक सर्वसमीका। जैसे इसको लगाया वैसे सेम लगाइएगा। कम से कम दोस्तों x की दो वैल्यू आपको रखनी, चर की दो वैल्यू रख के चेक कर लेनी, यदि सेम आ जाती तो वही सर्वसमीका होता। सर्वसमीका क्या होता है, x के प्रत्येक मान के लिए यदि दिया गया प्रतिबंध हमारा संतुष्ट होता है तो सर्वसमीका होता है। तो वही देखिए x के प्रत्येक मान के लिए क्या LHS RHS के बराबर है, यानी कि संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।